जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आज हम आपको बताएंगे सीएम योगी का एक ऐलान। यूपी के इन 15 जिलों में पूरी तरह होगी तालाबंदी, मंडराया खतरा। मरकज में होने वाले कार्यक्रम से ठीक पहले मौलाना साद के बैंक अकाउंट में विदेशों से आया था मोटा पैसा। अब शादीशुदा लोगों को हर साल मिलेंगे 72,000 रुपए। करना होगा ये काम। और आपको बताएंगे दवाओं की खेप पहुंचने पर भारत का कायल हुआ ब्रिटेन, कही ये बातें। साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन के बीच मिल सकती है खुशखबरी, ढील देने पर होगा फैसला। और साथ ही साथ मुरादाबाद में डॉक्टरों पर कातिलाना हमला। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, माया, ममता ने सबने साधी चुप्पी। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन के बीच मिल सकती है खुशखबरी, ढील देने पर होगा फैसला। देश दुनिया को इस समय कोरोना वायरस से अपने जद में ले रखा है। देश कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले कुछ दिनों से अपेक्षा वायरस का कहर कुछ कम हुआ है। इससे संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 16 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 1 बजे तक 12,702 हो गई है। वहीं 16 अप्रैल गुरुवार को महाराष्ट्र में 165, गुजरात में 105, मध्य प्रदेश में 42, कर्नाटक में 34, राजस्थान में 25, उत्तर प्रदेश में 19 और पश्चिम बंगाल में 18 मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली में आज कोरोना वायरस के 17 मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अनुसार राजधानी में उपस्थित किस उम्र में 68% लोग वह हैं जिनको तबलीगी जमात के इवेंट में हिस्सा लिया। इसी बीच तेलंगाना से खबर आ रही है कि लॉकडाउन की भी ढील देने पर फैसला कर सकती है राज्य सरकार। आपको बता दें कि तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल की रविवार को बैठक होगी और यह तय किया जाएगा कि 20 अप्रैल के बाद तालाबंदी जारी रखी जाए या इसे कुछ ढील दी जाए। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो कि इस बारे में फैसला करेगा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 3 मई तक वर्तमान लॉकडाउन को जारी रखा जाए या इसमें कोई ढील दी जाए। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 के प्रसार और लॉकडाउन के कार्यान्वयन की जांच के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। तेलंगाना पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर लॉकडाउन को सख्ती से लागू कर रहा है। राज्य में अब तक कोविड-19 के 650 मामले आ चुके हैं और 18 मौत हुई हैं। अधिकारियों ने कहा कि 118 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने तेलंगाना में 9 जिलों की पहचान कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में की है, जबकि हैदराबाद और 7 अन्य जिलों को बड़े प्रकोप वाले हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं नलगोंडा क्लस्टर के साथ एक हॉटस्पॉट जिला है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुरादाबाद में डॉक्टरों पर कातिलाना हमला। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, माया, ममता सबने साधी चुप्पी। मुरादाबाद में 16 अप्रैल देश दुनिया में कोरोना वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। भगवान रूपी डॉक्टर अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ जाहिल इन्हीं डॉक्टरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि मानवता की बात करें तो नेता इन जाहिलों को मौन समर्थन भी कर रहे हैं। जी हाँ, कल यानी बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के नागफनी थाने के हाजी नेब की मस्जिद इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को कोरोना की जांच करने गई थी। जांच कराने की बजाय स्थानीय लोगों ने डॉक्टरों पर पत्थरबाजी की। समझाने गई पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें डॉक्टरों वाले पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाके के लोगों ने 108 मेडिकल एम्बुलेंस पर पथराव किया है। मुरादाबाद में डॉक्टरों पर इतना बड़ा हमला हुआ है पर कोई विपक्षी शंका नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सबने चुप्पी साध ली है। किसी ने पत्थरबाजी करने वाले जाहिलों की निंदा तक नहीं की। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दवाओं की खेप पहुंचने गई, भारत का कायल हुआ ब्रिटेन। कोरोना महामारी से दुनिया के बड़े बड़े देश त्रस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में हाइड्रोक्लासिक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल जैसी दवाइयां थोड़ी उम्मीद की किरण दिख रही हैं। इन दवाइयों का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसे में सभी देशों में निगाहें भारत द्वारा की जा रही हैं। इन दवाइयों का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले कुछ दिनों से भारत ने अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों को इन दवाइयों की खेप पहुंचाई है।
इसी कड़ी में भारत द्वारा ब्रिटेन को भी पैरासीटामोल के 28 लाख पैकेट की पहली खेप पहुंचाई गई, तो ब्रिटेन सरकार ने भारत को जमकर सराहना की और भारत के आभार जताया। ब्रिटेन की तरफ से अपने और भारत के बीच संबंधों की तरफ से की। आपको बता दें कि ब्रिटेन में अब यह दावा कोरोना की रोकथाम के लिए सुपरमार्केट और खुदरा दवा दुकानों तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि पैरासीटामोल के 28 लाख पैकेट की यह खेप भारत द्वारा आवश्यक दवाइयों के निर्यात में ढील देने के बाद यहां पहुंची है। ब्रिटेन की सराहना से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा हाइड्रोक्लासिक्लोरोक्विन टेबलेट के पाने के बाद भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ट्रंप ने भारत की ओर से कोरोना के इलाज के कारगर माने जा रहे मलेरिया की दवाई दिए जाने के बाद कहा कि अमेरिका इस मदद को कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने भारत के लोगों और पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब शादीशुदा लोगों को हर साल मिलेंगे 72,000 रुपए, करना होगा ये काम। ली हुई जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने इस योजना को एनपीएस ट्रेडर्स के नाम से शुरू किया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हर महीने 200 रुपए का निवेश करना होगा। इसके बाद आप पेंशन की राशि को प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको बैंक में पंजीकरण करवाना होगा। आपको बता दें कि बैंक में आपका बचत खाता या जनधन खाता होना जरूरी है। आप इस योजना में 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आपका उम्र 30 साल है तो आपको 100 रुपए हर महीने निवेश करना होगा। योजना में आपको 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के रूप में दी जाएगी। अब आप बात करें शादी की लोगों की, तो दोनों ही इनका हिस्सा बन सकते हैं। 60 साल के बाद दोनों को संयुक्त रूप से हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब हर साल उन्हें 72,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लोग भी उठा सकते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। दोस्तों, और अनुयायियों, उपरोक्त लेख पर आप विचार कर सकते हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीएम योगी का एक ऐलान, यूपी के इन 15 जिलों में पूरी तरह होगी तालाबंदी, मंडराया खतरा। देश के कई शहरों में लोग थाली बचा रहे हैं। पीएम मोदी ने इसके लिए अपील की थी। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाने के तहत रविवार को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का प्रस्ताव रखा था। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जिन 75 जिलों में पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उनमें आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को रोकने के निर्देश जारी करने को कहा है। बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे आसान तरीका बाहर से आने वाले लोगों को अलग रखना है। उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए। ये वायरस हवा से नहीं फैलता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि देश में अब तक 15,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। सरकारी क्षमता के अनुसार एक सप्ताह में 60 से 70,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। देश में कोरोना का आज 3 मौतें हुई हैं। गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में एक शख्स ने दम तोड़ा। इसी के साथ देश में अब तक कुल 7 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की तादाद बढ़कर 341 हो गई है। जनता कर्फ्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आपात सेवाओं के लिए काम कर रहे लोगों की हौसला अफजाई के लिए ताली, थाली और घंटी बजाने की भी अपील की थी। अब खबर की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम बजे गोरखनाथ मंदिर में शाम 5 बजे घंटी बजाएंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली की निजामुद्दीन में स्थित मरकज के कार्यक्रम के शुरू होने से पहले मौलाना साद के दिल्ली स्थित बैंक अकाउंट में विदेश से पैसे का ट्रांजैक्शन फ्लो अचानक से बढ़ा था, जिसके चलते निजामुद्दीन स्थित बैंक के अधिकारियों ने बाकायदा मौलाना साद के चार्टर्ड अकाउंट को बुलाकर पूछा था कि अचानक से इस बैंक अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ रहा है, इस पैसे का सोर्स क्या है, आखिर कौन लोग हैं जो पैसा डाल रहे हैं और किस मकसद से। इन सभी सवालों की विस्तृत जानकारी बैंक ने चार्टर्ड अकाउंट से मांगी थी। बैंक अधिकारियों ने मरकज के प्रमुख मौलाना साद से मिलने के लिए भी कहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस बैंक के अधिकारियों ने मौलाना साद से भी मिलने के लिए कहा था, जिस पर चार्टर्ड अकाउंट ने बैंक अधिकारियों का यह बोलकर पल्ला झाड़ लिया कि मौलाना साहब बहुत बड़े आदमी हैं, वो ऐसे किसी से नहीं मिलते। बैंक ने इन ट्रांजैक्शन पर जताई थी आपत्ति। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बैंक ने साद के अकाउंट में होने वाली ट्रांजैक्शन का संतोषजनक जवाब न मिलने पर नाराजगी जताते हुए 31 मार्च तक बैंक अकाउंट में आने वाले ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की हिदायत भी दी थी।
क्राइम ब्रांच की टीम ने इसी वजह से मरकज में फंडिंग के हवाले कनेक्शन को भी खंगालना शुरू किया है। धन्यवाद।